नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी लॉ छात्रों से अपील है कि आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। अभी हमारा 1 तारीख से एक सत्र चालू होने वाला है LLB फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। जैसे आपका जूरियस प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है जिसे हम न्याय शास्त्र भी कहते हैं हिंदी में, और एक हमारा फैमिली लॉ फर्स्ट है, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट है, और आपका एक सब्जेक्ट और है लॉ ऑफ टोर्ट। लेकिन इसमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा आप लोगों के साथ कि लॉ ऑफ टोर्ट सब्जेक्ट एक लेना ज़रूरी नहीं होता है, साक्ष्य से जुड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ लोग लेते हैं तो वो हमें एक बार कमेंट में बता देंगे तो उसका हम सब्जेक्ट अलग से बढ़ा देंगे। लेकिन लॉ ऑफ टोर्ट बहुत कम ही लोग लेते हैं, इसीलिए वो चैनल पे चलाया नहीं जाएगा। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है सब्जेक्ट है ना, तो इस प्रकार से 6 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में चालू होंगे आपके साथ पढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ लोग कमेंट करके बताएं लॉ ऑफ टोर्ट उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया है नहीं लिया है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। अभी हम पढ़ते हैं, आपको आर्टिकल 215 के बारे में जानकारी देंगे। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 215 है वो क्या कहता है, सुनो। आर्टिकल 215 में कहा गया है हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो हमारा हाई कोर्ट होगा उसका जो फैसला होगा वो रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि कहा गया ना हाई कोर्ट के जितने नीचे हैं सिविल कोर्ट वगैरह, तो हाई कोर्ट के मद्देनज़र वो चलते हैं, है ना। हाई कोर्ट के सारे फैसले वो सब रिकॉर्ड में रखे। हाई कोर्ट से कोई बड़ा फैसला ले लिया, वो फैसला रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, जिससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं ना, उनके फैसलों पर वो अपना आगे का फैसला सुना सकें। जैसे सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता था आर्टिकल 129 के तहत। उसी प्रकार आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट का हर फैसला यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड बनेगा वो हाई कोर्ट फॉलो करेगा, हाई कोर्ट का जो रिकॉर्ड बनेगा वो नीचे के न्यायालय फॉलो करेंगे, ऐसा बताया गया है। तो आप जान लो कि आर्टिकल 215 एक अभिलेख है। अभिलेख मतलब एक रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट जो फैसला लेगा, हाई कोर्ट का हर फैसला रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। मित्रों, हाई कोर्ट का हर फैसला रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों में उनकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी केस में। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, अब नेक्स्ट इस पीछे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कब लगता है? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तब लगता है जब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट पे कोई गलत सी टिप्पणी कर दे या कोई अनावश्यक वार्तालाप हाई कोर्ट के प्रति बोले। अब हाई कोर्ट को हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट को हम किसी पब्लिक में गलत सलत बोल दें तो क्या होगा? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट आपको सज़ा देने का अधिकार रखती है, आपको सज़ा दे सकती है, जुर्माने से भी दंडित कर सकती है। ये हाई कोर्ट का स्वतंत्र निर्णय है। तो आप आर्टिकल 215 समझ गए मित्रों। तो अभी आर्टिकल 215 यही था। अब बात करते हैं आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पे? आर्टिकल 214 में। आर्टिकल 214 में कहा गया है हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। तो हर राज्य में, ये राज्यों का एक पूरा भारत है और इसमें ये राज्य है, ये राज्य है, ये राज्य है, ये राज्य है, और ये हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये भी हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट मतलब हर राज्य, आर्टिकल 214 के अंतर्गत 214 आर्टिकल 214 में सारे हाई कोर्ट स्थापित कर दिए गए। कहाँ पे? हर राज्य में। अब आर्टिकल 215 में पढ़ लिया कि हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड होगा। फिर क्या है आर्टिकल 216 में? आर्टिकल 216 में बोल दिया गया उच्च न्यायालयों का गठन। अब हाई कोर्ट में गठन के बारे में बोल दिया गया। अब तुम्हारे हर राज्य में तुम्हारे हाई कोर्ट हो गए, आर्टिकल 214 में बता दिया गया, है ना। फिर गठन के बारे में बोला गया। तो क्या बोला गया यहाँ पे? सभी हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। यहाँ बोल दिया गया आर्टिकल 216 में सभी हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। तो होगा मतलब नियुक्ति करना पड़ेगा, है ना। और तीसरा कंडीशन हो गया इतना जज होना चाहिए, इतना जज होना चाहिए कि राष्ट्रपति को समय समय पर पूरा लगे। इतना जज होना चाहिए कि राष्ट्रपति को समय समय पर पूरा लगे, है ना। नहीं तो राष्ट्रपति महोदय
समय समय पर जजों की नियुक्ति कर सकेंगे। तो आर्टिकल 216 में यही बोला गया है, उच्च न्यायालय का गठन, हर एक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और इतना जज होना चाहिए हाई कोर्ट में कि राष्ट्रपति को समय समय पर पूरा लगे। जैसे 1000 केस आ गया, राष्ट्रपति भी मंथन कर रहे हैं कि 1000 केस को एक महीने में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एजक केस जो है बहुत इमरजेंसी केस हैं। फिर हाई कोर्ट के जो जजों के बारे में देखा जाएगा कितने आंकड़े लगाएंगे, 12 जज। अच्छा, राष्ट्रपति के पास सोचना चाहिए 12 जज हैं सर, तो राष्ट्रपति का अच्छा एक पर कितना केस बनना, कितने दिनों, 30 दिनों का, महीना कितना सॉल्व हो जाएगा, तो पूरा आंकड़ा लगा के राष्ट्रपति कहेंगे अच्छा जज तो पूरे हैं। समय समय पर मतलब राष्ट्रपति को जज पूरे होने चाहिए, नहीं होगा तो राष्ट्रपति नियुक्ति कर देंगे, है ना। अब आपको बताया था हाई कोर्ट जज की नियुक्ति कैसे होती है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 2 से अधिक न्यायालयों में हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, राष्ट्रपति की नज़रों में तुम्हारा जानकार होना चाहिए, ये सब प्रक्रिया थी, है ना। तो ये हो गया आर्टिकल 216। तो आर्टिकल 216, आर्टिकल 215, आर्टिकल 214 आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मारें, फिर हम धीरे धीरे आर्टिकल तुम्हारा भाग 6 राज्य सरकार है, आर्टिकल 237 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।